व्यक्ति विशेष का झंडा थोड़ी है, ये तो राष्ट्रीय झंडा है, सभी का झंडा है ये। और से एक मामले को उभार दिया। दूसरे से बात भी नहीं हो पा रही थी, जो भी देख रहा था वो बिल्कुल दुश्मन की निगाह से देख रहे थे उस टाइम। वादे किए गए थे, कोई वादा नहीं पूरा हुआ है अभी तक। मैं कई बार लखनऊ गई, कब बहुत से नेताओं से मिली, सब नेताओं से मिल चुकी, लेकिन कोई उनसे रेस्पॉन्स। लोगों को थोड़ा सा डर था किसी चीज का, आप लोगों को थोड़ा हिम्मत बढ़ गई, फिर तो हमको हिम्मत बढ़ गई। हिंदुस्तान देश के अमर शहीद, भाइयों बहनों, खड़े होकर के तालियां बजाइए, जोर से तालियां बजाइए। Ever since the Yogi Adityanath government came to power in Uttar Pradesh, the riots in the state have often been born out of petty disputes over small matters that are blown out of proportion in order to keep the communal tension sustained at all times. 26 January is celebrated as Republic Day across the country. But for the people of Uttar Pradesh's Kasganj, it is only a gory reminder of a deadly communal riot that broke out here 4 years ago on Republic Day in 2018. We have travelled to Kasganj to try and understand how a small Republic Day celebration can turn into an inter-community clash. मैम यहाँ मुस्लिम समाज का झंडारोहण का 26 जनवरी का प्रोग्राम था, तिरंगे का झंडा, तिरंगा झंडे का जी। और उसमें खाली मुस्लिम समाज ही नहीं, सर्व समाज के लोग मौजूद थे। पीछे स्कूल है बच्चों का, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है, इसके बच्चे मौजूद थे। और बड़े हर्षोल्लास से त्यौहार पूरा मनाया जा रहा था, पूरा कुर्सी वुर्सी सब बहुत अच्छा व्यवस्था, और झंडारोहण हो चुका था। और जो लोकल प्रोग्राम है, सांस्कृतिक, ये सब चल रहा था। और जितने लोग झंडारोहण का जो प्रोग्राम जिन लोगों ने सबने रखा था, मोहल्ले के लोगों ने, गरीब बच्चों के लिए और स्कूल के बच्चों के लिए, उसमें पुरस्कार का भी उसमें इंतजाम था। पुरस्कार वितरण होना रह गया था मैडम, पूरी सीट कुर्सी वगैरह सब यहाँ बिछी हुई थी। इस तरफ से भीड़ का एक रेला आया, एक एक मोटरसाइकिल पे 3-3 4-4 लोग थे। मैं समझता हूँ 250-300 लोग तो कम से कम होंगे। कुर्सी पूरा वहाँ तक पड़ी हुई थी। एकदम आए, बोले कि इधर से ही निकलेंगे। तो यहाँ के जो भी झंडारोहण में छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी थे, सबका ये कहना था कि प्रोग्राम थोड़ा रह गया, इसको ख़त्म हो जाने दीजिए, फिर चाहे आप और हम मिल के निकाल लेना या अलग अलग निकाल लेना। कि नहीं, अभी निकलेगा और इधर से ही निकलेगा। और उसी दरमियान में भगदड़ मची, भगदड़ में मारपीट हुई, और उस मारपीट का रिजल्ट ये हुआ जो पूरा शहर आग के और बारूद के गोले पे लोगों ने बिठा दिया उसको। तो वहाँ से वो भीड़ पीछे को लौट गई, जब आपस में झगड़ा विवाद हो गया, पथराव शुरू हो गया। और ऐसा पथराव हुआ, ऐसा मैं तो उसको काला दिन कहूँगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा था, उस प्रोग्राम को बिल्कुल मिसगाइड करके इस तरीके का दिन पैदा कर दिया, जिसको याद करके आज भी हम लोग तकलीफ, हम क्या, हमारा पूरा मोहल्ला समाज, सभी लोग तकलीफ महसूस करते हैं आज भी। ये वही झंडा है जो उस दिन लेके गया था, बहुत बड़ा झंडा था। वादे किए गए थे, कोई वादा नहीं पूरा हुआ है। कई बार लखनऊ गई, कब बहुत से नेताओं से मिली, सब नेताओं से मिल चुकी, लेकिन कोई उनसे रेस्पॉन्स सही। लिए सरकारी नौकरी का था, सरकार द्वारा सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं दी गई है, ना ही अभी तक चंदन चौक पूर्णतः बनाया गया है। तो हम चाहते हैं कि सरकार ने जो वादे किए थे, माननीय महाराज जी, योगी जी ने जो वादे किए गए थे वो पूरे करें। अभी 4 साल आज पूरे हो गए, अभी तक ये इन पर ध्यान ही नहीं दिया गया, इन बातों पर। चंदन चौक अधूरा पड़ा है, हमने मूर्ति अपने स्तर से लगवा दी है, खुद के पैसे से आपने मूर्ति? हाँ जी जी, अपने उससे लगवा दी है। और इंतजार है कि चंदन चौक जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। योगी जी का यहाँ पर मंदिर है, गोरक्षा पीठ का,
उसमें हर सोमवार को आरती का आयोजन होता था, वही आरती करते थे। और 23 जनवरी को एक धार्मिक यात्रा भी निकाली थी, भंडारा भी किया था योगी जी के मंदिर के लिए। तो इतनी रिस्पेक्ट और इतनी एक भाव था उनमें चीफ मिनिस्टर और भाजपा को के लिए। तब भी अब वो समझ ही नहीं रहे हैं इन चीज़ों को, तो क्या किया जा सकता है। मैं काफ़ी प्रयास किया, मैं प्रदेश स्तर के राष्ट्रीय स्तर तक के सभी नेताओं से मिला हूँ। सब कह देते हैं हाँ करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं। आप खुद जो हैं भाजपा से जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं? जी, मैं संघ में काम करता हूँ, आरएसएस में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। और उम्मीद है अपनी पार्टी से, अपनी जो संघ है उनसे, क्योंकि आप जुड़े हुए थे और चंदन भी जुड़े हुए थे। तो सरकार अपने वादे पूरे करे, जो भी वादे रह गए हैं, चंदन चौक और बहन की सरकारी नौकरी, और कानूनन जो मदद सरकार कर सकती है वो मदद करे। तो साहब ये सबसे पहला दफ़ा ये कांड हुआ है कासगंज में इस तरह का, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आप कासगंज के रहने वाले हैं? कासगंज के रहने वाले हैं। और ये दुकान कितनी पुरानी है? दुकान 47 से है। 1947? हाँ 1947। मतलब कि 4-5 पीढ़ी? जी। अच्छा। और इतने सालों में, इतने वर्षों में कभी ऐसा कुछ कभी ऐसा नंबर ही नहीं आया, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई कभी। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई नहीं हुआ है। तो खास तौर से एक मामले को उभार दिया। The communal riots happened in 2018, the same day, 26th of Jan 2018. At that time, the situation was obviously very tense, but over the years, it has been 4 years now. The situation has been काफ़ी mild होती जा रही है. The situation is changing now, but we have deploying our force regularly. There is a paramilitary force and PSC and other force deployed in Kasganj and in and around Kasganj. But not only Kasganj. Kasganj has been sensitive on a spot overall, so we keep a keen eye on it, and we keep our cyber teams and LIU also on track. At that time, there was a lot of shock almost over how a small Republic Day celebration can turn into a communal riot. How do you think, because you are in the police force, you are in the security establishment, how do you think these things pan out? How does a small city erupt into this deadly violence over a Republic Day celebration? See, there are few people who create such kind of things. I think there are few people who are notorious and who need to be treated in the same in a way, and because of them, all these things they tend to happen. Just socially, how do you think the intercommunal relationships have been affected because of that riot? Do you feel that the social fabric, of course, was hurt at the time? What are the long-term ramifications of an event like that? See, now I think whatever I have seen in this Nagar districts, communally it is very good now. There is no an issue in between any communities. असर तो बहुत पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर जितना भी आपसी मतभेद बहुत हो गया था, एक दूसरे से बात भी नहीं हो पा रही थी। जो भी देख रहा था वो बिल्कुल दुश्मन की निगाह से देख रहे थे उस टाइम। ये हो रहा था कि बस देखते और लौट जाते थे। यहाँ पर आना, ये समझ लो, यहाँ जो आ रहे थे बस यहाँ देख के और लौट जा रहे थे। बातचीत करना बिल्कुल बंद था एक दूसरे से। आपकी उम्र क्या है अभी? 16 साल होगी। 16 साल के हो, तो उस वक्त तो आप मतलब 11-12 साल के रहे होगे। हिम्मत बढ़ गई, ऐसे हमको वो मुसलमानों ने मारा है तो भाई को, हमारे को हिम्मत बढ़ी, तिरंगा हमने फैलाया। हमारे भाई को कैसे मारा है, किस चीज़ पे मारा है, तो मैडम हमें और हिम्मत आ गई निकालने के लिए रैली। सोचिए हमने क्या, घूमते वहाँ से घूमते जा रहे हैं तो निकालने का थोड़ी बहुत मोटरसाइकिल घुमा लें। What do UP's people want? We are on the ground to find out and bring their voices to you. Help us raise rupees 22,50,000 by supporting our coverage. Click on the link below.